हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। आज आप सभी स्टूडेंट के लिए हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 20 तारीख के एग्जाम में आना ही आना है। इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो 40 क्वेश्चन लिखे हैं ना, 40 क्वेश्चन को इस तरह बताएंगे कि आप 2 नंबर में भी उसे लिख के आ जाएंगे। क्या 2 नंबर का भी आंसर लिख सकते हैं, उस तरह बताएंगे आज क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरा, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया। दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा। चीनी का देख लीजिए ऑप्शन क्या है, CH3COOH। CH3COOH ये नहीं होगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये आप बोलिएगा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। ये देखिए एसिटिक अम्ल का पूछा गया है चीनी का। और देखिए C6H12O6 ये किसका है? ये किसका है बोलिएगा? ग्लूकोज का है सर। किसका है? ग्लूकोज का। ये बी जो ऑप्शन है ये ग्लूकोज का सूत्र है। और देखिए यहाँ पे C12H22O11 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22 और O11 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ये मेरा C3HCHO क्या है? एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समीकरण CaCO3 जो कि क्या है? सॉलिड है, सॉलिड अवस्था में। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? एस जहां पे कह दिया जाए एस तो सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ है। वो क्या है? ठोस पदार्थ है। ये उष्मा की उपस्थिति में CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? CaO सॉलिड। CaO सॉलिड बनता है, जो कि सॉलिड ठोस होता है। प्लस CO2 जो गैस के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 2 भागों में विभाजित हो जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए टूटा है ना, एक था डबल हो गया यानी कि टूट गया। एक था डबल हो गया यानी टूट गया, तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना। ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन नहीं, संयोजन में जुटता है। क्या होता है? संयोजन में जुटता है। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया? ए 2 का ए सही आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है दोस्त, आपको बता देते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है या सूर्य की उपस्थिति में लाया जाता है तो उसमें जो उत्पन्न लौ यानी कि आग जो उत्पन्न होता है ना, तो वह क्या होता है? ये देखिए चमकीला और उजला होता है। चमकीला और उजला होता है। यहाँ पे उजला भी होगा। यहाँ क्या होगा? उजला। उजला होता है, चमकीला और उजला होता है। इसका सी राइट आंसर। पीला नहीं होता है दोस्त, पीला नहीं होता है, नीला भी नहीं होता है, चमकीला और उजला होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक आपको बता देना चाहते हैं पहले प्राकृतिक सूचक होता क्या है। देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले एक ऐसे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले एक ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके रंगों का परिवर्तन कर देता है, यानी कि रंग में परिवर्तन कर देता है। जो रंग रहता है उसका वो रंग नहीं रह जाता है, दूसरा रंग में परिवर्तन हो जाता है। तब इसी को क्या कहेंगे? वो प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। तब ये इसका क्या हो जाएगा? देखिए प्राकृतिक सूचक का उदाहरण जैसे हो गया हल्दी, हो गया हल्दी, हो गया गुलाब का फूल, गुलाब का फूल नहीं, क्या चीज का फूल होता है, तो वो भी हो जाता है प्राकृतिक सूचक के रूप में। देखिए इसका हल्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है, यानी कि किसका रंग अम्ल और क्षार की उपस्थिति में बदल जाता है, तो हल्दी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान देखिए दोस्त 5.6 से कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। क्या होता है? कम होता है, ज्यादा। अम्ल का नाम आ जाए तो 7 से कम होगा। अम्ल का नाम आ जाए तो 7 से कम होगा, होगा ना? और क्या 7 से अधिक नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पे 5.6 दिया ऑप्शन में, 5.6 नहीं होता है, इससे कम होता है। इससे क्या होता है? कम होता है। देखिए 5.6 से कम ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। 5.6 से कम यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक वैसे क्या है? अधातु बोला गया। अधातु कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? क्या बोला गया है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु बोला गया है ना। देखिए सल्फर क्या है? धातु।
सल्फर और नाइट्रोजन क्लोरीन ये सब नहीं, कुछ नहीं होगा। ग्रेफाइट जो होगा ये अधातु होते हुए भी विद्युत का शौचालक है। क्या है दोस्त? अधातु होते हुए भी विद्युत का शौचालक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अधातु है, सल्फर अधातु, ग्रेफाइट अधातु, नाइट्रोजन अधातु, ये सब क्लोरीन क्या अधातु है। तो ये ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? देखिए दोस्त, केरोसिन तेल में डुबो कर किसे रखा जाता है? केरोसिन में डुबो कर बोलिए या केरोसिन तेल में डुबो कर बोलिए, तो उसे पारा को नहीं रखा जाता है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब आपको बताना चाहते हैं कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में क्यों डुबो के रखा जाता है। देखिए दोस्त, जब सोडियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाया जाता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाया जाता है, तब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है। इसी कारण से कहाँ रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज क्या होता है सर? अम्लराज एक द्रव्य है। अम्लराज एक द्रव्य पदार्थ होता है। क्या होता है? द्रव्य पदार्थ होता है। और जब उसमें सोना को डुबाया जाता है ना, सोना को डुबाया जाता है, तब वह गल के बैठ जाता है, द्रव्य के नीचे बैठ जाता है। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम को नहीं डुबाया जाता है इसमें, एल्युमिनियम को नहीं, एयू यानी कि सोना को डुबाया जाता है अम्लराज में। क्या है? अम्लराज में सोना को डुबाया जाता है, जिससे वह गल के नीचे बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना क्या बनता है, वो पूछा गया। देखिए, कार्बन और आयनिक यौगिक नहीं बनता, आयनिक यौगिक नहीं होगा, हाइड्रोजन कार्बन बनता है। क्या बनता है दोस्त? हाइड्रोजन कार्बन। देखिए, नाम ही से पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन दोनों मिलके बना है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बना है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। देखिए, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? क्या चीज बनता है? साबुन बनता है। उच्च बसीय अम्लीय लवणों से क्या बनता है? साबुन बनता है, ये याद रखिएगा। रबर नहीं बनता है दोस्त, रबर नहीं बनता है, साबुन बनता है। प्लास्टिक भी नहीं बनता है, साबुन बनता है। साबुन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। और इसका जो डायग्राम होता है, बेंजीन का डायग्राम जो होता है दोस्त, इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है बेंजीन का डायग्राम, इस प्रकार होता है। और सभी माथा पर क्या होता है? हाइड्रोजन बंद होता है। कहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी के माथा पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और क्या, एक को छोड़कर एक के बीच बॉन्ड होता है। यहाँ पे दे दिए एक, तो यहाँ पे एक को छोड़कर एक, ये क्या है? बेंजीन का संरचना है। क्या है दोस्त? ये बेंजीन का संरचना है। और ये सूत्र है, रासायनिक सूत्र है C6H6, और ये संरचना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, बेंजीन का संरचना। देखिए क्या हो जाएगा? C6H6। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? C6H6। ये मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा। C2H6 नहीं होगा, CH4 नहीं होगा, C2H4 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत। तत्वों के वर्गीकरण, क्या बोला गया? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में वर्गों की क्या है? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, अष्टक सिद्धांत न्यू क्या है? न्यूलैंड्स ने दिया था। क्या किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। और इसमें क्या कहा गया था? जब कोई आवर्त सारणी में तत्व को रखा गया था, तो पहला तत्व जो होता था ना, पहला तत्व का गुण, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु गुण, तो उसके 8वें यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं, 8वें तत्व के गुण से मिलता जुलता होता था। क्या होता था? 8वें तत्व के गुण से मिलता जुलता होता था। उसी को क्या कहते थे? अष्टक नियम। ये किसने दिया था? किसने दिया था दोस्त? न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 13 का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सारणी में वर्गों की संख्या क्या है? आधुनिक सारणी में वर्गों की संख्या, देखिए, आवर्त में जब देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे जो क्षैतिज खड़ा जो रहता है ना दोस्त, खड़ा, इसे कहते हैं वर्ग। इसे क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। और इसमें वर्गों की संख्या जो होती है ना,
तो वो 8 होती है, आधुनिक में सॉरी 18 होता है, 18 वर्ग होता है। और क्षैतिज का बात करें ऐसा डीडी, ऐसा वाला ये 7 होता है। ये कितना होता है? 7 होता है, ये 7 होता है। और ऐसा ऐसा जो रहता है ना, खरा खरा, उदर्ग 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 7 8 सॉरी 18 होता है। उदर्ग उदर्गों की संख्या 18 होती है। तब इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है दोस्त, याद रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछा गया। पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का क्या पूछा गया? परमाणु भार पूछा गया है ना। ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 हो जाएगा। अगर इसी में द्रव्यमान पूछा जाए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा जाए, परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए, तो वो 16 होगा, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु भार के दुगुना, ऑक्सीजन के परमाणु भार के दुगुना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए दोस्त, जब भी ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में निकले, ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में, समझ लीजिएगा वहां पे जल होगा, तब ऑक्सीजन का अपवहन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है प्रकाश की उपस्थिति में। तो किससे निकलता है? जल से निकलता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए जल से निकलेगा, क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ऑक्सीजन में मिला हुआ है, पूरा पूरा पृथ्वी ऑक्सीजन में सौरमंडल में मिला हुआ है, ये नहीं होगा। ग्लूकोज भी नहीं होगा। डिक क्या है? डिक्टियोजोम, ये भी नहीं होगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? गवाइटर अथवा घेगा पनपता है, यानी कि घेगा रोग, घेगा रोग ऐसे भी पूछा जा सकता है। घेगा रोग किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। किससे दोस्त? आयोडीन की कमी से ये पनपता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आयोडीन, ये चीनी की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर? बी राइट आंसर हो जाएगा। घेगा यानी कि गवाइटर, घेगा रोग किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से पनपता है। 17 नंबर क्लियर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए दोस्त, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका आंसर कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम में पाया जाता है। क्या चीज में? क्लोरोफिल में, सॉरी क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत का कठोरतम भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दांत का कठोरतम भाग पूछा गया। देखिए टेंटाइल ये नहीं होगा। इनामेल, इनामेल इसका राइट आंसर होगा। इनामेल दांत का सबसे कठोर भाग होता है, यानी कि क्या? ऊपर वाला ये उजला उजला जैसा लग रहा है, ये होता है कठोर भाग। तो इसका क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण। देखिए दोस्तों, पादप हार्मोन का उदाहरण। पादप हार्मोन क्या होता है? पादप में वृद्धि करता है या उसको नष्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन बोलते हैं। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? पादप में कौन सा ऑप्शन? पेप्सिन नहीं पाया जाता है, ये जीवन सॉरी जीवों में पाया जाता है। पेप्सिन हो गया, एंड्रीनल हो गया, ये सब क्या है? जीवों में पाया जाता है। इसका ऑक्सिन, ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन। फिर देखिए टेस्टोस्टेरोन, ये भी जनन ग्रंथ से संबंधित, यानी कि जनन तंत्र में सॉरी जीवों में पाए जाने वाले हार्मोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन जीवों में पाए जाने वाले हार्मोन। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा हार्मोन, जो कि पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन यानी कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। मधुमेह आपको पता होगा, चीनी का बीमारी, जिसे क्या कहते हैं? चीनी का बीमारी। जब चीनी का बीमारी लोगों को हो जाता है ना, तब इंसुलिन की सुई दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तब उसमें मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। तब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घेगा नहीं होगा। घेगा तो आपको बता चुके हैं, आयोडीन की कमी से होता है। बौनापन नहीं होगा। ये देखिए मधुमेह हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि जो होता है ना सर, वो यकृत होता है, यानी कि लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। देखिए अग्नाशय नहीं होगा, अग्नाशय ये गलत है, और अंडाशय भी गलत है। एंड्रीनल, एंड्रीनल भी गलत है। क्या है? हार्मोन। एंड्रीनल भी गलत है। ये मेरा यकृत सही हो जाएगा। यकृत क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यकृत, यकृत इसका ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है?
23 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए तो शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु कहाँ पे पाया था, किसमें, नर में पाया था। किसमें, नर में यह उत्पन्न होता है। किसमें, नर में। और नर भाग, नर का कौन सा भाग है, देखिए ये गर्भाशय, ये क्या है, स्त्री का भाग है, स्त्री के शरीर का भाग है गर्भाशय। और ये विसरण 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 वृषण, वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्त, कहाँ होता है, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। अंडाशय में भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, नर, नर का भाग नहीं, स्त्री का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परागकोश में होती है। परागकोश में क्या होता है दोस्त, परागकोश में परागकण होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन बीबीआई है, बहुत बीबीआई, बीबीआई 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीबीआई है। देखिए क्या पूछा गया, परागकोश में होता है। देखिए पंकुड़ी, ये भी नहीं होता है, पंकुड़ी नहीं होता है। बीजाणु, ये भी बीजाणु भी नहीं होता है परागकोश में। अंडप, अंडप भी नहीं होता है। परागकण इसका सही आंसर है। परागकण क्या है दोस्त, इसका सही आंसर, परागकोश में परागकण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जन्म में होते हैं। देखिए डेंगू का बात आए, अगर डेंगू का बात बोल दिया गया है तब समझ जाइएगा साफ पानी में। अगर मलेरिया का बोला जाए तो वो गंदा पानी में होता है। कैसा पानी में, गंदा पानी में। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, डेंगू, तो डेंगू कौन सा पानी हो जाएगा, साफ पानी इसका राइट आंसर। देखिए कौन सा, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। भी गंदा पानी में नहीं होता है, खारा पानी में नहीं, तो ए इसका राइट आंसर। डेंगू, डेंगू, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के पानी में होते हैं, साफ पानी में होते हैं। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदा पानी में। ये दो बात याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन यानी क्या, अगर कोई मनुष्य है उसके बच्चा जो होता है ना, उसका कुछ गुण उसके बच्चे यानी कि पुत्र में चल जाता है। क्या, उसके कुछ गुण पुत्र में चल जाता है। यह जो इसका जो पहली बार जो नियम प्रतिपादन किया था, किसने प्रतिपादन किया इस नियम का, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसका आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहा था, जब कोई आदमी का पुत्र, किसी आदमी के पुत्र जो होता है ना, उस आदमी के कुछ गुण को लेते हुए उत्पन्न पैदा होता है, तो ये किसने कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। देखिए दोस्त, किस पौधे का, नींबू का पौधा नहीं होगा, नींबू के पौधे का। यानी कि क्या क्या बोला गया, मेंडल अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था, वही जो आपको बताएं, वही जो बताएं। एक बार पौधा लगाया। 27 नंबर क्वेश्चन, मंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। देखिए नींबू गलत ऑप्शन है, ये गुलाब भी गलत ऑप्शन है, गुलाब नहीं होगा। ये मटर के पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे के प्रयोग से पता किया था कि अनुवांशिक प्रयोग, क्या चीज, अनुवांशिक प्रयोग किस पौधे से, मटर के पौधे से। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबक के तरंग का उदाहरण है। क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंग का उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि चुंबक, ध्वनि तरंग नहीं होगा, विद्युत चुंबक के तरंग, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंग का उदाहरण है, परावैंगनी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्त, आपको बताए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। जब प्रकाश की किरणें एक चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम बताए थे आपको, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है सर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दो होता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर 29 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको पहले भी बताए थे, प्रकाश की किरण टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं, सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सीधी रेखा, टेढ़ी नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकस्तांक एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आपको पहले प्रूव करके बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, ये आपको क्लास में बता चुके हैं। प्रकाश गोलीय दर्पण के फोकस्तांक एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है ना सर, वो क्या होता है,
वो क्या होता है, F इक्वल टू आर बाय टू। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, आर बराबर आर, छोटी आर कर दीजिए, छोटी आर बराबर 2f3 लिख सकते हैं। इस तरह होता है इसका रिलेशन, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच, इस पर सॉरी फोकसतांक एवं वक्रता त्रिज्या के बीच ये दोनों संबंध हो सकता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर बराबर 2f, इसका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर इक्वल टू एफ 2f, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन होगा मेरा। 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा, आपको उत्तल लेंस पहले पढ़ा चुके हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आभासी छोटा और वस्तु से आभासी छोटा और सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखिए छोटा भी है, सीधा भी है और आभासी भी है, तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है मेरा। देखिए प्रकाश की चाल माध्यम पे डिपेंड करते हैं कि माध्यम कैसा है, अलग अलग माध्यम पे अलग अलग, जब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम पे डिपेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, भिन्न भिन्न होता है। क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, एक समान नहीं, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। देखिए इसका नियंत्रण करता है आइरिस, आइरिस कह दीजिए या परितारिका कह दीजिए, दोनों एक ही होता है। आइरिस कहिए या परितारिका कहिए, दोनों एक ही होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षमा विपेशियां ये नहीं करता है, परितारिका, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, परितारिका के जगह पे आइरिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आइरिस भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, काला दिखाई देता है। क्यों, देखिए अंतरिक्ष में कोई ऑक्सीजन या कोई कण उपस्थित नहीं होता है। क्या होता है, कोई कण उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसी कारण वहां पर आकाश काला दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई। देखिए ए नीला नहीं होगा, नीला नहीं होगा, पृथ्वी पर जो आदमी रहता है उसको आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश पर जो रहता है अंतरिक्ष में उसे काला, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, शुष्क शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैथोड धनात्मक होता है और एनोड एनोड कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो वो जस्ता का बना होता है, किसका बना होता है दोस्त, जस्ता का बना होता है। देखिए तांबा नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, वो तो धन होता है कार्बन में, तो ऋण में पूछा गया है ना, जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एनोड, एनोड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, यानी क्या Q बाय T जो होता है वो किसका बराबर होता है, बोलिएगा विद्युत धारा, यानी कि I के बराबर होता है। ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, विद्युत धारा के बराबर होता है। क्या चीज, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा के बराबर होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि जिस चालक में ताप देते हैं ना, उस चालक में अगर करंट प्रवाहित किया जाए तो उसमें करंट की दर, यानी कि उसमें करंट कम धीरे धीरे जाएगा, क्या जाएगा, धीरे धीरे, यानी कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, यानी कि बढ़ जाता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, घटता नहीं है दोस्त, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, ये नहीं, बढ़ जाता है। क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, यानी कि जो विद्युत उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत जनित्र, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये नहीं होगा। ये भी गैल्वेनोमीटर भी नहीं होगा, वोल्ट मीटर भी नहीं, ये मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है टारगेट का। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत पहले समझ लीजिए। पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है, देखिए एक क्षेत्र में जीवित जीव जंतु या निर्जीव पदार्थ जो होता है ना दोस्त, जो होता है ना, वो क्या करता है, कार्य यानी कि भक्षण जो करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। तो इसका प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना, वो सूर्य से होता है, सूर्य से चालू होता है, सूर्य से इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी में जमे रहिए।